राहुल गांधी ने बताया कि देश में जातीय जनगणना कराने के बाद वह क्या करेंगे। रिजर्वेशन की 50% सीमा पर दिया बड़ा बयान। मीडिया संघ न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अब पूरी खबरें विस्तार से। मैं आपके साथ राधा मोहन कुशवाहा बगहा से। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक बार फिर केंद्र सरकार को अपने निशाने पर रखा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला किया। उन्होंने इस दौरान अपने लक्ष्य भी बताए और यह भी कहा कि वह पूरे तौर पर जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। वह इसी लोकसभा में जातीय जनगणना करवाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम कालेपस कर रहा है और उसे ठीक करना है। उन्होंने जातीय जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि हम इस पक्ष में हैं कि जिसकी जितनी आबादी में हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ देंगे क्योंकि रिजर्वेशन का दायरा 50% से अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जाति को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने इस दौरान बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जातीय जनगणना झूठी है, जाहिर है। ऐसा कहते हुए राहुल गांधी ने एक तरह से तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया क्योंकि जब यह जातीय जनगणना हुई थी तब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार का हिस्सा थे और डिप्टी सीएम थे। वह इस जातीय जनगणना का क्रेडिट भी लेते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान पर एनडीए की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने वास्तविकी आज़ादी 22 जनवरी 2024 को बताई थी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी की सोच पर सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी ने यह कहा कि दलितों पिछड़ों को राजनीतिक रूप से रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया लेकिन सत्ता में वह अपना प्रतिनिधित्व नहीं पा सके। पिछड़ा वर्गों को पावर नहीं दिया गया। पावर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में चला गया। दोस्तों, फिर राहुल गांधी ने कहा कि वह गारंटी लेते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और तमाम वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी देंगे। वह जब भी सत्ता में आएंगे तो उनका एक मानना है कि वह रिजर्वेशन की 50% वाली दीवारों को तोड़ देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 50% रिजर्वेशन का दायरा को बढ़ाया जाएगा और हर जाति को उसकी आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।